सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं यानी कक्षा 5 पाठ 6 क्या बनेगी मुनिया। तो बच्चों, पहले पाठ पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि पाठ का सारांश क्या है इस पाठ में। तो बच्चों, एक साधारण सी बात है कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा बने और मशहूर हो, मेहनत करे, अच्छा बने। तो इसी तरीके से बच्चा भी अपने माँ बाप के कहने के अनुसार सोचता है। तो बच्चों, यहाँ क्या बनेगी मुनिया कहानी भी इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चों, यहाँ एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका नाम मुनिया है। तो मुनिया का आज पहला दिन होता है स्कूल जाने का और वो तैयार होकर खड़ी होती है चबूतरे पर अपने रिक्शा का इंतजार करने के लिए। और इतने में ही दादी आती है और उसे आशीर्वाद देती है कि मुनिया, तुम बड़ी होकर खूब नाम कमाना, दुनिया में तुम्हारी पहचान हो, तुम ऐसा कोई काम करना जिससे कि तुम मशहूर हो जाओ। ऐसे में मुनिया सोचने लग जाती है। वो छोटी सी बच्ची होती है पर सोचने लग जाती है बड़े बड़े बातें। तो उसके मन में विचार आता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी पहचान हो, मैं बड़ी बन जाऊं। तो वो पहले किसान बनने की सोचती है, फिर एकदम से ख्याल आता है अरे उसके लिए तो बहुत सारे खेत चाहिए और खेत भी कम है आजकल। उसे यही ध्यान आता है कि पिताजी कह रहे थे कि खेतों की जमीन बहुत कम रह गई है। सो अब ये भी विचार त्याग देती है। उसके बाद उसके मन में विचार आता है कि मैं मम्मी की तरह अच्छा खाना बनाऊं, फिर मैं अच्छा खाना बनाने वाली मुनिया के नाम से मैं मशहूर हो जाऊंगी। तो वो ये भी सोचती है। लेकिन जैसे वो ये बात सोचती है बच्चों, खड़े खड़े इतने में माँ किसी सब्जी में छौंक लगा रही होती है और उसकी गंध आ जाती है, यानी उसकी महक उसके नाकों में चली जाती है और उसको छींक आ जाती है। तो उसे एकदम से लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसा खाना नहीं बना पाऊंगी, ये भी बहुत मुश्किल है। फिर बच्चों खड़े खड़े छोटे से मन में फिर एक बात प्रभावित करती है कि एक बार वो डॉक्टर के घर गई थी, डॉक्टर की दुकान पर गई थी और उसने देखा था वहां पे बहुत सारी भीड़ थी और डॉक्टर का लोग भगवान की तरह पूछ रहे थे और उसका मिलना भी आसान नहीं था क्योंकि डॉक्टर शहर में ही रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। तो उसे लगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो एकदम से उसे फिर याद आया कि अरे एक बार चोट लगी थी तब गई थी तो बहुत सारा खून निकला था और जो मुनिया थी वो बहुत खून देखकर घबरा भी गई थी। और उसे ये भी याद आया कि अरे डॉक्टर तो चीर फाड़ करते हैं यानी ऑपरेशन इत्यादि करते हैं, तो मैं डॉक्टर भी नहीं बन सकती। उसे वो भी मुश्किल लगा। उसके बाद वो सोचती है, जैसे ही वो यहाँ खड़ी होती है तो यहाँ पे जो रोड बनी होती है इस पे, तो वो सोचती है कि ये रोड पहले बहुत कच्ची थी, अच्छी नहीं थी, सबको चोट भी लगती थी, तो अब ये अच्छी हो गई। सो रोड बनाने वाला भी आदमी बहुत ही बड़ा होगा, वो भी मशहूर होगा, तो ये भी काम बहुत अच्छा है, क्यों न मैं पिताजी से पूछूं। तो उसने पिताजी से पूछा कि ये जो सड़क है, रोड यानी सड़क, उस सड़क कौन बनाता है। तो उसके पिताजी बताते हैं कि यह सड़क इंजीनियर बनाते हैं। इंजीनियर और भी बहुत बड़े बड़े भवन बनाते हैं, मकान बनाते, बिल्डिंग बनाते हैं, तो बहुत सारी इमारत बनाते हैं। उसने सोचा मैं इंजीनियर बन जाऊं। फिर पिताजी से पूछती है कि पिताजी इंजीनियर कैसे बनते हैं। पिताजी बताते हैं कि बेटा इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ती है और बाहर जाना पड़ता है। अरे उसको फिर एकदम से ध्यान आया कि वो तो माँ बापू के बगैर रह ही नहीं सकती, सो बाहर कैसे जाएगी। सो कहती है कि नहीं, अब मैं इंजीनियर भी नहीं बनूंगी, फिर यह भी बहुत मुश्किल काम है। फिर एकदम से उसे अचानक ध्यान आता है भैया का, कि मैं भैया तो बन सकती हूँ। अगर मैं भैया बन जाऊंगी तो कितना अच्छा होगा। भैया को सब पूछते हैं, सब
काम भैया, कोई बाजार जाना हो तो भैया, कोई भी काम करना हो तो भैया, नए कपड़े आते हैं तो भैया। उसे भैया का बनना अच्छा लगा, पर एकदम से उसे ध्यान आया कि भैया की बहुत सारी शिकायतें बाहर से भी आती हैं और भैया को बहुत डांट भी पड़ती है। सो वो विचार त्याग देती है कि नहीं नहीं, मैं भैया भी नहीं बन पाऊंगी। तो बच्चों, इतने में वो सब सोच रही होती है तो उसका रिक्शा वाला आ जाता है। तो बापू उसे कहते हैं कि मुनिया, तुम्हारा रिक्शा वाला आ गया। जैसे ही वो रिक्शा में जाने को तैयार होती है, इधर से उसका प्यारा सा बकरी का बच्चा मी करने लग जाता है। वो देखती है कि वो गड्ढे में गिर जाता है और वो अपना बस्ता बैग एक तरफ फेंकती है और भागती है और एकदम से गड्ढे में उसको बचा के बाहर ले आती है। तब तक बहुत शोर भी हो जाता है। दादी भैया सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि मुनिया बिल्कुल कीचड़ से लथपथ हो चुकी है और वो गड्ढे में से बच्चे को बचा के ले आई। सबने उसको बहुत प्यार किया और दादी ने उसको बहुत दुलार किया और कीचड़ समेत ही अपने लिपटा लिया। अब उसे ये लगा कि मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि सब मुझे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो बच्चों, ये इस पाठ का सारांश है। तो बच्चों, अब हम सारांश के बाद इस पाठ को हम पढ़ेंगे ठीक उच्चारण करके। तो इस वीडियो में सिर्फ सारांश ही, और हम अगले वीडियो में आपको ये पाठ पढ़ाएंगे। तब तक आप तैयार रहना।